वो ऐसा जिस तरह ब्याह में शादी में जो मन तन मन लगाकर सूर्यता से कार्य करता है, तो ऐसी सूर्यता से तन मन लगा के धन लगा के अति आगे की साथी निज मन पुकार करे गुरु साईं सुन हर साहेब निज मन पुकार करे गुरु साईं सुन हर साहेब ओ मनसिकल विकल होय बोले ओ मनसिकल विकल होय बोले तब बीड़ गल जावे तेरा प्रभु जी में हार चलो इस मन से प्रभु जी में हार चलो इस मन और निजमन, मन और निजमन दो है हमारे भीतर। तो निजमन परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे परमात्मा मेरी प्रार्थना सुनो। निज मन पुकार करे गुसाई, गुसाई यानी परमात्मा। सुन हर साहेब मेरा, हे साहेब हे परमात्मा मेरी बात आप सुनो, प्रार्थना सुनो। ओ मन सिकल विकल होई बोले, ओ मन सिकल विकल यानी क्या? वो विकल विकल यानी जो विचार होते हैं, संकल्प विकल्प यानी तरह तरह के विचार करता है। और क्या कोई बोले यह मन भजन करने में नहीं लगता है, हे परमात्मा कब बीड़ा दर्द लजावे तेरा, हे परमात्मा कृपा करो दास को शरण में लो, यानी मेरी प्रार्थना सुनो। यह मन भजन करने में नहीं लगता है। सुन हर साहिब मेरा, हे परमात्मा राम जी महाराज मेरी प्रार्थना आप सुनो। लजावे कौन लजाता है? मन। आगे की साथी आगे दया करो हर याद गुसाई जन को शरणे दया करो हर याद गुसाई जन को शरणे कहे सुख राम श्यामई समन कहे सुख राम श्यामई समन जन के बस हर की प्रभु जी में हार चलो इस मन से प्रभु जी में हार चलो इस मन से दया करो हर आद गुसाई, हे परमात्मा हे प्रभु आप मुझ पर दया करो, कृपा करो। जन को शरण लीजिए, जन यानी कौन? राम स्नेही मनुष्य, राम स्नेही आत्मा जो परमात्मा की शरण में रहकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए राम भजन सुमिरन करता है, ऐसा जन वो क्या कहते हैं कि जन को शरण लीजिए, उस जन को आप अपनी शरण में ले लो। कहे सुख राम श्याम ईस मन को, कहे सुख राम श्याम ईस मन को दास के शरण में ले लो। महाराज फरमाते हैं कि हे परमात्मा आप इस मन को मेरे बस में करिए। जन के बस हर कीजिए, यह सुख राम श्याम इस मन को जन के बस में कीजिए। यानी कि अब
जन के बस में यानी जो राम श्री जन परमात्मा की भक्ति करता है, परमात्मा के नाम सिमरन में बैठता है, तो उसे मन नहीं बैठने देता। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, जन के बस और हर यानी हे परमात्मा, हर यानी परमात्मा, हे प्रभु जी, उस जन के आप मेरे बस में कीजिए, यानी कि मेरे बस में जो भजन सुमिरन करता है उस जन के बस में कीजिए। प्रभु जी में मार चलो, दे दे ज्ञान पचे पचहारे, मोहन छाड़े धन में मार चलो इस मन से। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने जब मन को वो समझा नहीं सके, समझाते समझाते थक गए, तब अपने गुरु जी से और परमात्मा से प्रार्थना करने के लिए ये पद सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने लिखा है। आगे की साथी, मेरे वस मन नाय कहाय बगीचे गाई, मैं जाऊं सो गुण दे। इसका अब मैं क्या करूं, इसका यानी क्या, मन का मैं अब क्या करूं, यह मन मेरे वश में नहीं होता है। मैं जो बात चाहती हूँ मन नहीं होने देता है। ऐसे सुखराम जी महाराज की आत्मा परमात्मा से चार्जिंग का क्रिया लवली चार्जिंग क्रिया बंद पड़ा नहीं वीडियो करूं पुकार दुख मेरा ये गाँव, क्यों पे करूं पुकार दुख मेरा ये गाँव, को ऐसा जग मायताय में शरण। गुरु महाराज आगे फरमाते हैं कि किन पे करूं पुकार, किन यानी किसके, ये यानी पास, किसके पास जाकर मैं प्रार्थना करूं, जिससे मेरा दुख उनको बताऊं, दुख मेरा ये गाऊं। को ऐसा जग माय, ऐसा जो जगत में कौन है कि ताई में शरणे जाऊं, इसकी शरण में मैं जाऊं। यहाँ पे भी गुरु महाराज ने एक पद लिखा है, रथ में तेरा शरण ली, पद भी लिखा है गुरु महाराज। आगे की साथी, ज्ञान विचार समझ देखो जुग जाई, ज्ञान विचार समझ देखो जुग जाई, सतगुरु सम नहीं शरण और ऐसी जग माही। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान विचार समझ देखो जुग जाई, यानी ज्ञान से विचार किया तो जगत में जाकर समझ से देखा तो मालूम हुआ कि सतगुरु सम नहीं शरण और ऐसी जग माही। इस जगत में, ये जो जगत कैसा है, धर्म भरेला है। इस जगत में यानी कितने प्रकार के धर्म है, उस प्रकार जाति जाति यानी कि बहुत ज्यादा भ्रम है इसमें। अज्ञानता है, भ्रम है, झूठा मोह है, झूठी माया है। तो इस जगत में ऐसा जो है, तो उसमें हमें किसका शरणा लेना चाहिए, तो वो सतज्ञान सुनते हैं। तो सतज्ञान से गुरु महाराज क्या कहते हैं कि ज्ञान से विचार किया। कौन सा ज्ञान? सतज्ञान से विचार किया और जगत में जाकर से देखा तो पता मालूम हुआ कि सतगुरु यानी सत ज्ञान की शरण के बराबर जगत में दूसरा। इसलिए तो हम सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अनुभव वाणी को प्रणाम करते हैं और जो गुरु महाराज ने इसमें लिखा है उसके अनुसार हमें पढ़ने, समझने और अपने जीवन में आचरण में लाने के लिए हम कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। गुरु महाराज खुद कहते हैं कि ज्ञान से विचार किया
जगत में जाकर समझ से देखा तो मालूम हुआ कि सतगुरु यानी सत्य ज्ञान की शरण के बराबर जगत में दूसरा कोई नहीं है। और सतगुरु किसे कहते हैं? तो जो सतगुरु, जो संत आत्मा है, वो परमात्मा के सिवाय, परम मोक्ष के सिवाय, सत्य ज्ञान के सिवाय इस जगत में जो मनुष्य आत्माएं आई है, उस मनुष्य आत्मा को जो बंधन है, वो भी दुख महादुख है, इस सब से छुड़ाने वाला जो ज्ञान है वो सत ज्ञान है और वही सतगुरु है। उसका शरण यानी कि उसके सिवाय इस जगत में इसके बराबर कोई गुरु नहीं है। आगे की साथी कीजे जाय पुकार चरण गे हे शरणे रीजे, कीजे जाय पुकार चरण गे हे शरणे रीजे, मन घेरा मुझे जाय खबर आवे की लीजे। सदगुरु के बताए माफिक नाम धारण करना ही स्वीकार कर चरण गे शरण में रहना है। मन में मुझे अपने विचारों में लगा रखा है, यही घेरना है। कृपा करके मेरी सुधि जल्दी लीजिए, यानी कि मुझे मेरे पर कृपा करे और जो खबर है बुरा बेगी लीजिए, यानी कि हे गुरुदेव, हे सदगुरु विद्वान, हे सदगुरु परमात्मा राम जी महाराज, मेरी सुध बुध यानी कि मुझे वो समझ में आ जाए, मुझ पर कृपा करो आप, जिसके लिए जिस कृपा से मैं सतगुरु के बताए माफी ज्ञान धारण करूं और आपकी परमात्मा की शरण में रहूं और परमात्मा की शरण में रहकर जो मुझे भजन करना है वो भी मैं कर सकूं। यहाँ तक मैंने तैयारी की है, तो मैं अभी मेरी वाणी को मैं यहाँ विराम देती हूँ। और ये गुरु महाराज का ज्ञान अगाध है, अपार है, इसे समझने में या समझाने में अगर परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने राम सभा में राम राम महाराज, राम राम सर, प्रणाम सर, राम राम सा सभी को राम राम सा। भाई अभी तो हमारी कुसुम दीदी ने बहुत ही बढ़िया प्रवचन किया, बहुत अच्छा प्रवचन। हर सोमवार को उनका नंबर रहता, सभी को साप्ताहिक कार्यक्रम दिया हुआ है। आज उनको 5 बजे फोन किया, दीदी मतलब आपको मालूम है कि नहीं? तो उन्होंने मालूम है बोले मेरे। आवाज आ रही क्या मेरी? हाँ आ रही है भैया, आ रही ना। बहुत बढ़िया अच्छा प्रवचन किया आज तो, बहुत ही बढ़िया प्रवचन। शुरुआत में थोड़ा सा आवाज कम हो रहा था, जम गया फिर। तो चलो ठीक है। अभी पद गाने के लिए मेरे पास तो कोई याद ही नहीं, कोई